सो गाइज इंडिया में आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 19,500 की कीमत में। और यहाँ पे जो Oppo F17 Pro स्मार्टफोन जो है जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ये मिल जाएगा आपको 23,000 की कीमत में। मतलब इन जो दोनों स्मार्टफोन के बीच में है कहीं ना कहीं जो है 4,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आज की 3,500 का जो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी M31s या फिर Oppo F17 Pro ये जो दोनों स्मार्टफोन है इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेस्ट है अपनी प्राइस के हिसाब से, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M31s एंड Oppo F17 Pro स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको किसकी तरफ जाना है, Oppo F17 Pro या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरफ से। तो गाइस यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमने डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के पार्ट से, जो हम बात करेंगे सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M31s की। तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आएगी खुद के सैमसंग की तरफ से। उसकी ही तरफ से यानी कि सैमसंग की तरफ से आपको मिलती है एक इन्फिनिटी ओ शेप का कटआउट भी। और यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले जो रिफ्रेशर वाली जो डिस्प्ले है जो सारे स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी M31s में भी। यहाँ पे गाइस अगर बात किया जाए सबसे पहले ओप्पो के F17 Pro की डिस्प्ले की कंपैरिजन से एज कम्पेयर टू मतलब कि सैमसंग गैलेक्सी M31s के डिस्प्ले के पार्ट से, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.43 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले। और यहाँ पर भी एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस की देखने को मिल जाएगी, जो कि एक लेटेस्ट प्रोटेक्शन है। 90.07% की यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोनों में ही है। डिस्प्ले की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन में सेम है। क्वालिटी आपको 1080p WQGP की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी M31s में। एंड फुल HD प्लस 4K का सपोर्ट में देखने को मिल जाएगा Oppo F17 Pro। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी सेम है और उतनी ही ज़्यादा बेटर एंड डिसेंट है, जो कि सारे स्मार्टफोन में प्रोवाइड करवानी जानी चाहिए इस प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन जो अगर बात किया जाए डिस्प्ले की साइज़ की, तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको बड़ी यानी कि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे 0.7 इंच यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी M31s में, लेकिन अगर उतना भी बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। मतलब बहुत ही पॉइंट का डिफरेंस है स्क्रीन की साइज़ में। बाकी अगर क्वालिटीज़ वगैरह की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन में सेम है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाएगा सबसे पहले कैमरा कंपैरिजन की सैमसंग गैलेक्सी M31s में, तो यहाँ पे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 5 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस के साथ में। तो ये तो बात हो गई रियर फेसिंग कैमरा की सैमसंग गैलेक्सी M31s में। अगर बात किया जाए इस रियर कैमरे के थोड़े से एडवांटेज की, तो यहाँ पे आपको एक इंटेलिक फीचर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा तो बहुत सारे ऑप्शन है वैसे इस इंटेलिक फीचर में, लेकिन जो इन शॉट है जो रिकमेंड की जा रही है और जो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है वो है इसका रीटेक शॉट। जहाँ पे जो है हम जो है ना कि हर बार जो फोटोज लेते हैं वो हर बार आके बार बार चेकआउट करते हैं कि फोटो सही आई है कि नहीं। तो वो चेकआउट करने के इस ऑप्शन को ही जो है इंटेलिक फीचर ने रिमूव कर दिया, जहाँ पे ये ऑटो रीटेक ले लेगा किसी भी एक पोजीशन, किसी भी एक पोस्ट पे, किसी भी एक लोकेशन पे जो आप लोग अपनी फोटोज को क्लिक कर रहे होगे रियर कैमरा से। तो वहाँ पे आपके इंटेलिक फीचर के जरिए 7 से 8 टेक्स्ट ऑटोमेटिक ले लिए जाएंगे। एंड वहाँ पे जो बार बार देखने की जो टाइमिंग होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी, बच जाएगी। और आप उसमें से एक बेटर जो फोटो है उसको आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने सोचा आपको दे दूँ। यहाँ पे अगर बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे मिलती है आपको एक 32 मेगापिक्सल का इन्फिनिटी ओ शेप कटआउट एंड पंच होल डिस्प्ले स्क्रीन में सेल्फी कैमरा सेटअप सैमसंग गैलेक्सी M31s में। अब यहाँ पे गाइस अगर बात की जाए ओप्पो के F17 Pro स्मार्टफोन के कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस के साथ में। तो ये तो बात हो गई सेल्फी कैमरा की ओप्पो F17 Pro स्मार्टफोन में। अगर सेल्फी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे आपको मिलती है 16+2 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। जो फोटोज है आपके 360 कवर कर लेंगे एंड जो आप अल्ट्रा वाइड लेंस की भी सेल्फी ले सकते हो ओप्पो F17 Pro में। तो ये बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो कैमरा कंपैरिजन है वो किसकी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s की बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे कैसे अगर बात की जाए बैटरी कंपैरिजन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में मिलता है आपको 6000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली सैमसंग जो है M21, M30s, M31 एंड फाइनली M31s में भी बहुत बड़ी बैटरी कैपेसिटी लेके आ गया है हर बार की तरह। तो ये आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन डिफरेंसेस इतना है कि हर बार की जो सैमसंग की जो ट्रेंड्स रहते थे ना कि 15 वाट के चार्जिंग अडेप्टर मिलेंगे, इसकी छोड़कर 10 वाट इंक्रीज कर दिया है सैमसंग ने इस बार, जहाँ पे आपको 25 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मिलता है USB टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी के साथ में। तो बहुत ही बूस्टली चार्ज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ओप्पो के F17 Pro स्मार्टफोन से, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी कैपेसिटी है वो सबसे पहले 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। ऑब्वियसली जो एवरेज जो सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, जो आपको 13, 14, 15 या 16, 17 हज़ार रुपये के जो सारे स्मार्टफोन है उसमें 4000 की बैटरी मिलना बहुत ज़्यादा
आम बात हो गई आज के टाइम पे। और उसको चार्ज करने के मिलता है आपको 30 वॉट का एक वूक चार्जर, जो कि 4.0 के साथ वर्जन के साथ में आता है। वर्जन ही है, मतलब अडेप्टिंग कैपेसिटी उतनी ही है, पावर कैपेसिटी उतनी ही है। यूएसबी टाइप सी की आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, तो बहुत ही जो है स्पीड में चार्ज कर सकते हो आप लोग अपने इस ओप्पो F17 Pro स्मार्टफोन को। अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो सबसे पहले बात यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी है वो मैंने बता दिया कि हर बार सैमसंग बीटअप करते हुए आया है और करता रहेगा। 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, तो आपका बहुत लंबे समय तक जो साव है वो सैमसंग गैलेक्सी M31s निभाएगा एज कम्पेयर टू ओप्पो के F17 Pro से। लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है वो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी ओप्पो F17 Pro में। तो जो चार्जिंग की स्पीड की बात करें और जो चार्जिंग की जो बहुत कम टाइम कौन सा स्मार्टफोन लेगा, तो वो लेगा आपका ओप्पो का F17 Pro, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी भी कम देखने को मिलती है और जो चार्जिंग है वो भी सैमसंग गैलेक्सी M31s से थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाएगी। तो ये दो रीजंस है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा सैमसंग गैलेक्सी M31s को बैटरी के मामले में। अब यहाँ पे कैसे अगर बात की जाए प्रोसेसर के कंपैरिजन में, सैमसंग गैलेक्सी M31 में मिलता है आपको Exynos 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। वही प्रोसेसर, मतलब हर बार की तरह कहता हूँ ये कोई बुरा प्रोसेसर नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और वाकई में ये जो प्रोसेसर है इसकी एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन का जो बैटरी कंजप्शन, आपको जो बैटरी पहले बात कैपेसिटी इतनी बड़ी दे देता है कि आप कंजप्शन करते करते थक जाओगे। लेकिन वही बात है कि इस कंजप्शन को मैनेज करने के लिए भी इन्होंने प्रोसेसर में एक ऐसा एक बायोमेट्रिक फिट कर रखा है कि यहाँ पे आप जो जितनी भी चीज़ों को यूज़ कर लो, आपका बैटरी कंजप्शन बहुत धीमे होगा, बहुत ही कम गति से होगा। तो Exynos 9611 की ये बहुत ज़्यादा खास बात है। तो प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि आता है 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं प्राइमरी क्लॉक स्पीड, वो देखने को मिल जाएगी। Mali G72 की यहाँ पे आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं यहाँ पे ओप्पो के F17 Pro स्मार्टफोन के मीडियाटेक के Helio P95 प्रोसेसर से, तो ऑब्वियसली सी बात है ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल की बात करता हूँ, तो सबसे पहली बात प्रोसेसर के मामले में, पहली बात तो ये लेटेस्ट प्रोसेसर है Helio का P95। तो यहाँ पे सबसे पहले बात बताता हूँ फटाफट से स्पीड में, कि बैटरी कंजप्शन के मामले में यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला बोर्ड जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31s को। लेकिन अगर उस चीज़ को छोड़कर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्क्रॉलिंग की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे LTE मॉडेम की, अगर मैं बात करता हूँ कनेक्टिविटी की, अगर मैं बात करता हूँ डाउनलोडिंग स्पीड की, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रीमिंग क्वालिटी की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वैसे दो तीन चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इक्वल इनके में टाई अप हो जाता है, क्योंकि उतनी ही क्वालिटी आपको P95 भी देता है और उतनी क्वालिटी देता है आपको Exynos 9611। लेकिन एक बेस्ट बूस्ट अप जाएगा बैटरी कंजप्शन के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31s को, और बाकी सारी ओवरऑल के मामले में दोनों वैसे टाई अप है। लेकिन एक बैलेंस मोड में जो अच्छा चलाता है वो चलाता है मीडियाटेक का Helio P95। तो यहाँ पे जो सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। जो सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M31s। तो शायद आपके दिमाग से, आपके सर के ऊपर से सारी बात गई होगी अभी तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल कोर की बात होती है। लेकिन आई थिंक जो अगर इन शॉर्ट कहूँ तो प्रोसेसर के मामले में मीडियाटेक का Helio P95 बेस्ट है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M31s। लेकिन उतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पछाड़ के आ रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं एक इक्वल ही पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंक्रीज जो है देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक के Helio P95 में। अब यहाँ पे कैसे अगर बात किया जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर कंपेरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में मिलता है आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन पावर बटन के साथ एंगेज। तो हर बार की तरह सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है सैमसंग ने। और ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और यहाँ पे गाइस अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ओप्पो के F17 Pro स्मार्टफोन से, तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो कार्ड स्लॉट ऑप्शन है वो मिलेगा आपको 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने का। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात दिया है ओप्पो के F17 Pro सीरीज में। और यहाँ पर देता है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने का फायदा, जहाँ पे आप लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इससे ही ओप्पो F17 Pro स्मार्टफोन में। वैसे मैं ये आपकी चॉइस पे छोड़ता हूँ कि यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला ऑप्शन ज़्यादा पसंद है या फिर साइड माउंटेड। यहाँ पे अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर कंपैरिजन की, तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s में जो बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी है वो जो बनी हुई है वो है प्लास्टिक बैग के साथ में पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। लेकिन सैमसंग कहता है कि ये हमारा एक पर्सनली प्लास्टिक बैग बॉडी डिजाइन विद प्रीमियम ग्रेडियंट डिजाइन के साथ में। तो वाकई में इस बार यार बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है सैमसंग ने, क्योंकि प्रीमियम ग्रेडियंट डिजाइन तो है ही है, 2 टोन कलर फिनिशिंग भी दी है, और जो कैमरा का लेआउट है थोड़ा सा कटआउट अच्छा दे दिया है जो रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है। और खास बात यह है कि बॉडी में आपको 2 टोन कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जहां पे आप लोग को 2 कलर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जो कि आपको सैमसंग के बाकी ब्रांड्स में कभी देखने को नहीं मिले। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा किया है सैमसंग ने इस बार। अगर बात करते हैं बॉडी एंड कलर कंपैरिजन में ओप्पो के F17 Pro से, तो यहाँ पर ये भी स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है ये बनी हुई है प्लास्टिक बैग के साथ में, पॉलीकार्बोनेट बैग है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा बात है कि यहाँ पर जो आपको फिनिशिंग है ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी है, एक मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, ग्लॉसी फिनिशिंग है और ग्रेडियंट कलर्स के साथ में है, जहाँ पे आप लोग खुद कंफ्यूज कर जाओगे जब आप लोग किसी शाइनिंग एक ऑब्जेक्ट के साथ में रखोगे या फिर किसी शाइनिंग सर्फेस के साथ में रखोगे। जब इसकी शाइनिंग का आप लोग देखोगे तो खुद भी सोचोगे इसके अंदर कितने कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही फायदा होता है ग्रेडियंट बॉडी का, तो ये कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा पॉलीकार्बोनेट बॉडी में। तो अगर आपको एक बेस्ट प्रीमियम लुक देखना है, अगर आपको ऐसा लगना चाहिए ना
मस्त है, अगर बिजनेस स्टाइल में कि है ना थोड़ा महंगा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 हो सकता है बेटर। लेकिन अगर आप लोगों को एक ग्रेडियंट डिज़ाइन वाला तो स्मार्टफोन थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग हो या देखने में चमकदार भी लगे, दूर से पता चले हाँ भाई एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उस मामले में Oppo F17 Pro बेस्ट है। तो यहाँ पर ये भी जो दोनों चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इक्वलिटी ही है, ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना पसंद करते हो। वैसे मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं, मैं तो दोनों में से कोई भी ले लूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में 6GB रैम और 128GB का जो बेस वेरिएंट है वो मिलता है आपको 19,500 की कीमत में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलता है 21,500 की कीमत में। यहाँ पे कैसे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं प्राइसिंग के मामले में Oppo के F17 Pro से, तो यहाँ पे इसका इकलौता ही बेस वेरिएंट है वो है 8GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट 23,000 की कीमत में। तो ये तो बात हो गई डिटेल्ड कंपेरिजन Oppo F17 Pro एंड सैमसंग गैलेक्सी M31s के बीच में। अब आइए चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, वहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में से कौन सा स्मार्टफोन जो है वो बेस्ट है, Oppo F17 Pro या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s। वैसे वीडियो को शुरुआत से लेकर अगर आप लोगों ने अंत तक देखा है तो आई श्योर कि आप लोगों ने खुद भी डिसाइड कर लिया होगा कि यहाँ पे अभी तक आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, Oppo F17 Pro या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s। लेकिन तब भी चलते हैं फटाफट से कंक्लूजन के पार्ट पे। यहाँ पे आप लोगों को हमेशा पता है कि यहाँ पे मैं 8GB रैम मतलब कि वेरिएंट्स के हिसाब से कंपेयर करता हूँ दोनों स्मार्टफोन के, कि वेरिएंट्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें इक्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात हम लोग वेरिएंट्स को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएंट्स को अगर इक्वल किया जाए तो यहाँ पे 8GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट है Oppo F17 Pro में, एंड सैमसंग गैलेक्सी M31s में भी है ये वेरिएंट। तो जाहिर सी बात है हम इसके इसी वेरिएंट से इसको कंपेयर करते हैं फटाफट से। तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31s को एक बहुत बड़ा वाला वोट जाएगा, क्योंकि पहली बात कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और एडेप्टर भी ऐसा हर बार की तरह ट्रेडिशनल चला के नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके 10 वाट इंप्रूव कर ही दिया है आखिरकार। लेकिन अगर बहुत तेज़ी में स्मार्टफोन को चार्ज करना है तो यहाँ पे Oppo F17 Pro बेस्ट होगा, क्योंकि सबसे पहली बात बैटरी कैपेसिटी भी कम है और चार्जर भी वूक का दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बैटरी के लिए तो मैं वोट दूंगा सैमसंग गैलेक्सी M31s को। अगर आपको चार्जर बहुत अच्छा चाहिए और मैटर नहीं करता कैपेसिटी चाहे कैसे भी हो, तो Oppo F17 Pro की तरफ आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे अगर बात किया जाए सेंसर्स वगैरह की, तो ये भी मैंने आपके चॉइस पे छोड़ रखा है कि आपको इन डिस्प्ले पसंद है या फिर पसंद है साइड माउंटेड। वैसे कार्ड स्लॉट जो है दोनों में आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाते हैं। बात किया जाए अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे डिस्प्ले की साइज़, डिस्प्ले की क्वालिटी एंड सारी चीज़ों को मेंटेन करके देखा जाए तो यहाँ पे आपको दोनों स्मार्टफोन जो डिस्प्ले की साइज़, क्वालिटी एंड डिस्प्ले की पूरी ओवरऑल क्वालिटी है वो दोनों स्मार्टफोन में सेम है। वहाँ पे जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो सैमसंग गैलेक्सी M31 में थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी, 0.7 इंचेस का फर्क है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की साइज़ में। हालांकि क्वालिटी सेम है, फुल HD डिस्प्ले दोनों में ही है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन दोनों में ही है। हाँ, जो प्रोटेक्शन है इस बार यहाँ पे आपको Oppo F17 Pro में लेटेस्ट देखने को मिल जाएगी CG3+ की, जो कॉर्निंग के Gorilla Glass 3+ के साथ में आती है। बाकी खैर सारी चीज़ें जो है सेम है। यहाँ पे प्रोसेसर की कंपैरिजन की बात की जाए तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं एक टाई अप होता है, कहीं ना कहीं क्वालिटी आ जाती है। कुछ चीज़ें Oppo F17 Pro में अच्छी है, कुछ चीज़ें Exynos के 9611 में अच्छी है, लेकिन ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा जो है बेस्ट ऑप्शन देखना होता है, वो मैंने देखा है हीलो के P95 यानी कि Oppo F17 Pro स्मार्टफोन में। अब हमें बात किया जाए अगर कैमरा की, तो यहाँ पे ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में विनर है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31s। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन। तो यहाँ पे अगर आप लोग अब कंफ्यूज्ड हो कि यहाँ पे 21,500 लगाने चाहिए या फिर लगाने चाहिए 23,000 रुपये, यानी 1,500 रुपये का तब भी डिफरेंसेस आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो है ना कहीं आपके लिए दोनों में अच्छा खासा ही टाइप देखने को मिला है। लेकिन अगर बात की जाए बैटरी एक अच्छी खासी बैटरी कैपेसिटी, एक अच्छी खासी डिस्प्ले, एक अच्छा खासा प्रोसेसर तो खैर घिसा पिटाई है, उतना नहीं कहूँगा अच्छा, लेकिन जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और मेन चीज़ ये है कि जो आपको इस बार जो अगर मैं बात करूँ बैक बॉडी की, तो बैक बॉडी भी दोनों स्मार्टफोन में पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छी खासी जो एक प्रीमियम लुक होता है और कुछ नयापन जो है ना सैमसंग ने इस पर ट्राई किया है, तो 2 टोन कलर फिनिशिंग देखने को मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा नया है। Oppo F17 Pro से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रेडियंट लुक देखने को मिलता है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी शाइनिंग सरफेस देखने को मिल जाएगी। तो शायद कुछ लोगों को जो भी उनके चॉइस के हिसाब से जो पसंद है वो खुद देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे को इस बार सैमसंग गैलेक्सी M31 का जो कंपेरिजन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है एज़ कम्पेयर टू Oppo के F17 Pro से। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है सैमसंग गैलेक्सी M31s। और एक और खास बात ये भी मिल जाती है कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग इससे भी कम प्राइस रेंज में इसको पा सकते हो, यानी कि 8GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट के जितना आपके पास अगर बजट नहीं है 21, 21,500, 22,000 रुपये, तो आप लोग 19,500 में भी खरीद सकते हो। 6GB रैम 128GB का वेरिएंट अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी M31s में। तो ये तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आई थिंक आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको Oppo F17 Pro पसंद आया या फिर पसंद आया सैमसंग गैलेक्सी M31s, ये भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। ये भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हर बार की तरह वीडियो में ये भी बताता हूँ कि प्लीज़ ऑनलाइन जाकर ये चीज़ जरूर चेक करना कि अभी प्राइसिंग क्या चल रही है। अगर आपको लेटेस्ट प्राइस में जो अभी लेटेस्ट प्राइसिंग में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट या डिक्रीजमेंट हुई है, तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से स्मार्टफोन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर प्राइसिंग वही है जिसमें मैंने वीडियो बनाई है, तो आपके लिए ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। आप लोग मेरी ओपिनियन, मेरे रिकमेंडेशन में जा सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।